welcome back. And in last class we have discussed in detail the Cavalier's poet. So next जो हमारा group of poet है who belongs to the Puritan age. Puritan age से belong करता है the Spenserian poet. Spenserian poets. Okay. So Spenserian poets है, ये ग्रुप है poets का. Even after the Elizabethan age, there are some poets who were deeply influenced by एडमंड स्पेंसर. उसकी राइटिंग से, उसकी जो वर्डिंग थी, उसकी थीम थी, उसका जो सब्जेक्ट मैटर था, उससे काफी इन्फ्लुएंस थे. ठीक है, क्योंकि एडमंड स्पेंसर थे वो उनका जो वर्क है वो बाइबल से जैसे काफी डीपली इन्फ्लुएंस्ड है. ऐसे ही ये पोइट थे, कुछ पोइट थे इवन आफ्टर द पुरिटन एज, आफ्टर द एलिजाबेथन एज, इन पुरिटन एज अभी भी वो एडमंड स्पेंसर को फॉलो करते थे, उसकी राइटिंग स्टाइल को, उसके सब्जेक्ट मैटर को. ठीक है, तो कुछ राइटर हैं, इनके वर्क है वो कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया, ना के बराबर है इनका वर्क. लेकिन इसका जो ग्रुप है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्रुप्स है पोएट्स के जैसे वो पूछे जाते हैं. तो पेपर में आता है विच वन इज नॉट अमंग द Cavalier poet, which man is not included in the metaphysical poet, which man is not belong in the Spenserian poet. तो exactly आपको ये तो पता होना चाहिए कि Spenserian poet है वो है कौन. ठीक है, इतना ही पता होना काफी है एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में उनके वर्क से कभी क्वेश्चन नहीं आता. ठीक है, सो फिनिश फ्लेचर फर्स्ट पोइट है, फिनिश फ्लेचर. ओके, सेकंड है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई गाइस, फ्लेचर. ओके, थर्ड है विलियम ब्राउन, फोर्थ है विलियम ड्रॉन्ड, विलियम डरमोंड, and last one is George Wither. George Wither. Okay, so these are 5 poets and they all belong to they all are called Spenserian poet. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि Spenserian poet कौन है, which poet belong to the Spenserian group of poet, which poet belong to the metaphysical poet and which poet belong to the कैवलियर्स पोइट. ठीक है, तो यहाँ 3 ग्रुप हैं, मेटाफिजिकल और कैवलियर थे, उनको डिटेल में डिस्कस करना जरूरी था क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है. आज तक यहाँ से आप पेज पलट के डीप में देख सकते हो, एक भी क्वेश्चन नहीं आया. सिर्फ एक वर्क है जो सिर्फ नाम के लिए आप याद कर सकते हो. ठीक है, द पर्पल आइसलैंड, इसका एक वर्क है द पर्पल आइसलैंड. ठीक है, इसका टाइटल याद रखना है आपको. सेकंड है द क्राइस्ट विक्ट्री, विक्ट्रीज. ओके, ओनली 2 गाइस, फ्लेचर का द क्राइस्ट विक्ट्री एंड फिनिश फ्लेचर का है द पर्पल आइसलैंड. ओके, 2 वर्क है एंड दे ऑल आर नो के बराबर है. इनका वर्क आपको बिल्कुल देखना भी नहीं है. ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो राइटर है ये बिलोंग करते हैं किसी ग्रुप से और वो ग्रुप है क्या, स्पेंसरियन पोइट. ओके, सो दैट्स ऑल. यहाँ हमने कंप्लीट कर लिए भाई, स्पेंसरियन पोइट भी कंप्लीट कर लिए. ठीक है, और तीनों जो ग्रुप हमारे थे उनको कंप्लीट कर लिया है. जिसको डीप में पढ़ना था उसको डीप में किया, अदरवाइज नाम जिनका काफी था उसका मैंने आपको टाइटल बता दिया है. इनका सिर्फ नाम ही काफी है आपके लिए याद करना. नेक्स्ट हम जो हमारे पुरिटन एज, जो एज ऑफ जिसके नाम से जानी जाती है, इसी कौन, जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन जो हमारे बहुत फेमस पोइट है उसको हम डिस्कस करेंगे. एंड जॉन मिल्टन विल टेक 3 और 4 क्लासेस, नॉट 3 और 4 क्लासेस में भी 7 और 8 क्लासेस लगेंगी, क्योंकि जॉन डन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ के लिए. तो उसको ईच एंड एवरी वर्क को हम बहुत ज्यादा डीप में करेंगे. ओके, दैट्स ऑल.